Hello everyone. From this video we are moving to our next chapter, chapter number 6, Every Drop Counts. This is part 1 of this chapter and in this I will explain in Hindi. This is a picture of Gatsisar. यह गत्सिसार की पिक्चर है. सार means a lake. तो बच्चों ये जो गत्सिसार है ये दो शब्दों से बना है, गत्सी और सार. तो सबसे पहले हम सार का मतलब जान लेते हैं. सार का मतलब है लेक. सार मीन्स अ लेक. किंग गत्सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 350 years ago with the help of people. तो गत्सी, जो गत्सिसार का जो गत्सी वर्ड है ये एक राजा का नाम है. किंग गत्सी ऑफ जैसलमेर, तो ये जैसलमेर के राजा का नाम है. तो जैसलमेर एक जगह है जो कि राजस्थान में है. तो गत्सिसार को जैसलमेर के राजा गत्सी ने कुछ लोगों की हेल्प से बनवाया था. All around the lake there are ghats with steps leading to the water. तो चारों तरफ से जो लेक तक उतरती हुई सीढ़ियां यहाँ पर बनी हुई थी. साथ ही साथ यहाँ पर डेकोरेटेड वरांडास, बड़े बड़े हॉल्स, रूम्स और बहुत कुछ था. People came to celebrate festival and for programs of music and dance. लोग यहाँ पर आते थे ताकि वो सेलिब्रेट कर सकें फेस्टिवल्स और साथ ही साथ में कुछ प्रोग्राम्स जो कि म्यूजिक और डांस से रिलेटेड हों. चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल्स ऑन घाट. इस घाट पर बने हुए स्कूल्स में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे. द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन. तो ये जो तालाब था ये किसी एक पर्सन का नहीं था, ये हर एक को बिलोंग करता था और हर कोई इसकी टेक केयर करता था और इसको क्लीन रखने में हेल्प करता था. मीलों तक फैले इस गत्सिसार में बारिश का पानी इकट्ठा होता था. तालाब इस तरह से बनाए गए थे कि जब एक तालाब पानी से भर जाता था तो बाकी का पानी बहकर नीचे बने तालाब में चला जाता था. जब दूसरा तालाब भी भर जाता था तो तीसरे में चला जाता था, तीसरे से चौथे में चला जाता था. इस तरह से 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे. पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी. Today, Gatsisar is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. अब इस गत्सिसार को कोई इसका यूज़ नहीं कर रहा है और अब ये उजड़ सा गया है. 9 तालाबों के रास्ते के बीच में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं. यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार ही इधर उधर बह जाता है और सारा वेस्ट हो जाता है. तो बच्चों आप देख सकते हैं जब किंग गत्सी के समय पे ये सारे तालाब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे और ये सारा चीज़ काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चलता था. बट जब से बीच में कॉलोनीज वगैरह बन गई हैं, घर बन गए हैं तो सब कुछ बर्बाद हो गया है. अब कोई भी ऑर्गेनाइज तरीका जितने भी थे वो सभी ख़त्म हो गए हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं अल बिरूनी के बारे में. थ्रू द आइज ऑफ अल बिरूनी. More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Biruni. The place that he came from is now called Uzbekistan. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw in India. 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया था जिसका नाम था अल-बिरूनी. अल-बिरूनी जिस देश से आया था उसको आज उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है. अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से और जगहों को देखा और उसके बारे में लिखा. खास तौर पे वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगा, मतलब जो भी अलग चीज़ थी जो कि उसके देश में नहीं थी और दूसरी जगह में थी उसके बारे में उसने लिखा. तो हमारे पास एक पार्ट दिया गया है जो भी उसने लिखा था. तो फिलहाल ये पॉन्ड्स के बारे में एक पार्ट दिया गया है जो भी उसने यहाँ पर नोटिस किया, आके देखा, उस चीज़ को उसने लिखा. द पीपल हेयर वर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स. माई countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras. Chabutras means raised platforms. All around the lake
between these there are rows and long staircases going up and down. The steps are going up and coming down and are separate, so there is less crowding. तो अल बिरूनी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। यहाँ बहुत बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं, और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियां की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने का रास्ता अलग होता है, मीन्स अलग, एक तरफ से अगर उतरने की सीढ़ियां हैं तो दूसरी तरफ से हम चढ़ने की सीढ़ियां रखी जाती है। यहाँ कभी भी भीड़ लगने की कोई भी परेशानी नहीं होती। जैसे हमारे पिक्चर हॉल में या आप देखते हैं कि एंट्रेंस और एग्जिट हमारा अलग डोर से होता है, एक तरफ से एंटर करते हैं और दूसरी तरफ से एग्जिट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सेपरेट सीढ़ियाँ हैं कि एक तरफ से उतरने की है तो एक तरफ से चढ़ने, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। Today when we study history we can learn a lot about those days। तो आज जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में वही चीज़ें लिखी रहती हैं जो पहले समय में थी, जो पुराना था, इतिहास था हमारा, वही लिखा रहता है, तो हम उससे काफ़ी कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। और कैसे जान पाते हैं? फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल बिरूनी। तो अल बिरूनी ने जो भी लिखा है उनके लिखने की वजह से हम जान पाए हैं कि पहले क्या क्या हुआ करता था, नहीं तो हम जान नहीं पाते। अगर उन्होंने पहले लिखा नहीं होता तो आज हम हिस्ट्री में पढ़ ही नहीं पाते कि क्या हुआ था। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 years आफ्टर हिज बर्थ। तो जब उनके पैदा होने की जो भी डेट रही होगी तो उसके 1000 साल बाद ये स्टैम्प बनाई गई है 1973। तो इट मीन्स आप लगा लो कि अगर ये 1973 है तो इसमें आप 1000 ईयर माइनस कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कब बनाई गई थी। तो ये काफ़ी पुरानी है। ड्रॉप बाय ड्रॉप। Besides जैसलमेर many places in राजस्थान get very little rainfall। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, तो जैसलमेर के अलावा और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है राजस्थान में। Here it rains for only 10 to 12 days in the entire year। तो इन जगहों पर ऐसा होता है कि सिर्फ 10 या फिर 10 से 12 दिन तक ही बारिश होती है, और कई सारी ऐसी जगह हैं समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, और कभी तो ऐसा होता है कि पूरे साल भर में 10-12 दिन के अलावा मतलब उससे भी बहुत बहुत कम बारिश होती है। The rivers here do not have water in them all round the year। तो जब बारिश ही नहीं होती है तो इसलिए पूरे रिवर में भी कोई पानी नहीं होता है। इतना हमने पढ़ लिया कि मतलब इतनी कमी है, बहुत ही कम बारिश होती है, 10 से 12 दिन, और कई बार तो उससे भी कम होती है। फिर भी एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। फिर भी इस गांव में कमी नहीं होती है, यहाँ पर बारिश ना होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती है। पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रेशियस। तो बहुत ही सभी लोगों को पता है, राजस्थान के हर एक को जिनको कमी होती है उनको बहुत अच्छे से पता रहता है कि वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है, ये कितना ज़्यादा कीमती है। लेक्स एंड जोहाट्स वर मेड टू कलेक्ट दीज प्रेशियस ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो इतना कीमती पानी इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर जोहाट्स और लेक्स बनाए गए हैं। जोहाट्स रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स होते हैं जो कि ह्यूमन मेड होते हैं। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क। क्योंकि यहाँ पर पानी की ज़रूरत हर किसी को है, तो यहाँ पर हर कोई साथ मिलकर यहाँ पर काम करता है। बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबर। तो यहाँ पे चाहे कोई लेबर क्लास का हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, पर यहाँ पर हर कोई इस चीज़ के लिए काम करता है क्योंकि ज़रूरत हर किसी की है, चाहे वो एक लेबर हो या फिर बिजनेसमैन हो। सम वाटर फ्रॉम द लेक्स soaked into the ground and reached the well and भवदीज। भवदीज होते हैं स्टेप वेल्स, ये भी वेल ही है पर इनमें स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियों से आप नीचे को भी जा सकते हो। इन दैट एरिया, तो यहाँ पर क्या होता है, तो पानी जो लेक और जोहाट्स में भरता है
तो क्या होता है कि कुछ नीचे क्योंकि कुछ पक्का नहीं है तो कच्चा है, तो कच्चे में क्या होता है मिट्टी अपने अंदर सोख लेती है, तो वो अंदर खुद ही उसको सीप कर लेती है। तो वही है अंडरग्राउंड, वो जो अंदर सीप कर लेती है वो कहाँ पर पहुंच जाता है, वो पानी हमें मिल जाता है वेल्स और स्टेप वेल्स के थ्रू हमें वो पानी मिल जाता है। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल, तो अंदर सोख लेगी तो जमीन भी गीली हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, जहां पर पानी होगा तो वो जो जगह है वो भी फर्टाइल हो जाती है, और गीले होने की वजह से वो फर्टाइल भी हो जाती है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, तो यहाँ पर हर एक घर में एक सिस्टम है जिससे कि जितना भी बारिश का पानी है छत में पूरा इकट्ठा हो जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, आप समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे छत का पानी जैसे यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, और एक पाइप के थ्रू आपको अंडरग्राउंड आप एक टैंक बना लेते हैं जिसमें जितना भी छत का, जब भी बारिश होगी तो सारा छत में से जो भी पानी कलेक्ट होगा वो सीधे अंडरग्राउंड में कलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये अपने पानी को सेव कर लेते हैं। तो राजस्थान में हर एक घर में इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है ताकि वो वाटर को सेव कर सकें, जितने भी दिन बारिश आएगी तो उतने पानी को वो पूरे साल के लिए स्टोर कर सकें। तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि वेल्स और स्टेप वेल्स में क्या फ़र्क है। तो वेल में आपको पता ही है कि पानी हम एक बकेट की हेल्प से ऊपर को पुली की हेल्प से उसको खींच लेते हैं, पर स्टेप वेल्स में क्या होता है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी रहती है, तो यहाँ पर ऊपर खींचने के बजाय हम खुद ही नीचे चले जाते हैं और पानी लेकर आ सकते हैं। क्योंकि इन वेल्स में सीढ़ियां बनी रहती है, हम जा सकते हैं, तो तभी इसका नाम वेल के बजाय स्टेप वेल्स है। There are some customs related to water which we will discuss in the next part.